वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 8.2 एक्सरसाइज कर रहे थे, अब वो खत्म होने वाली है। उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 का। देखिए 10 वाले क्वेश्चन में अपन ने दो इक्वेशंस मतलब नोटेशंस लिखे थे। वो क्या क्या लिखे थे अगर उसकी बात करें अपन, अपने पास एक तो था NCR-2। देखिए अपने पास जो पहला आया था वो तो था हाँ जी। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 था अपन ने आधा छोड़ दिया था वहां पे, उसके आगे करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 को। NCR-2 यही तो है, अपने पास आया था NCR-2 अपन कितना आया था? NCR-1 1/3 आया था। अपन इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? देखिए आपको पता है NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इनटू फैक्टोरियल r। लिख सकते हैं ना? तो क्या लिखा था मैंने? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r ऐसे तो लिखा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह क्या हो जाएगा? r-2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब इसको सोल्व करेंगे, n माइनस r-2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऊपर वाले का काम हो गया, नीचे वाले का करेंगे। ये लोग कर दो, कितना हो जाएगा? r-1 आएगा इंटू n-r-1 हो जाएगा। 1/3 है फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अब देखो ये चीज ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर बात करें अपने, ये ऊपर जाएगा तो फैक्टोरियल r-1 आएगा और ये क्या हो जाएगा? n-r+1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आपको पता है -1 n+1 माइनस का r होगा। अब ये चीज नीचे आएगी, नीचे लिख दो r-2 और कौन है? n+2 माइनस r हो जाएगा और 1/3 चल रहा है। ठीक है, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। ठीक है, ब्रैकेट भी हो चाहे नहीं लिखो, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे एक बार ये वाली बात समझ में आ गई क्या? यस और नो में कमेंट करो कि यहाँ तक समझ में आ गया आपने। आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया, सबके आ गया? ओके ओके। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं अपन। देखो यहाँ से अपन क्या काम कर सकते हैं, अगर मैं r-1 को बाहर निकालूं तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अंदर एक कम हो जाता है। अरे जब फैक्टोरियल n में से मैं n बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या आएगा? n-1 होता है। और अगर मान लो n-1 पहले से ही है तो n-1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? n-2 हो जाएगा। एक और कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब r-1 को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या हो जाएगा? r-2 हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि नीचे भी क्या है? r-2 से r-2 कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे, n+1 माइनस का r, नीचे क्या है? r-2। ठीक है, ये लो जी r-2 था, ये भी r-2। अब इसमें इसको बाहर निकाल दो आप, बाहर निकालेंगे तो अपने पास अंदर एक कम हो जाएगा। जब इसमें एक कम करोगे तो कितना आएगा बताओ? n+1 बचेगा माइनस का। अरे इसमें से एक कम कर सकते हैं अपन, n+2 माइनस r में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा। वो इक्वल में क्या चल रहा है? 1/3 चल रहा है।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपने, यहाँ से ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, देखिए r माइनस वन अपॉन एन प्लस टू माइनस आर बन जाएगा, इक्वल में 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने, n प्लस टू माइनस आर इक्वल टू 3r हो जाएगा, n माइनस 4r प्लस का 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आपकी -3 3r माइनस 3 आएगा, यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3r जाएगा तो माइनस का 4r हो जाएगा और ये प्लस का 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अपन ने पहले टर्म्स को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड नहीं मानी थी, सिंपल ही माना था। ठीक है, ओके ओके। अब देखो मैंने ये आपकी इक्वेशन इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। सिमिलरली आपको पता है मैंने कल एक चीज और करवाई थी, क्या करवाई थी याद होगा आप लोगों को, एक तो था r माइनस वन टर्म का रेशियो, एक r टर्म का रेशियो, एक r प्लस वन का रेशियो, कितना दे रखा था 135 दे रखा था। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग, r माइनस वन टर्म, r टर्म, r प्लस वन टर्म का रेशियो दे रखा था। इन दोनों के रेशियो को तो अपन ने सोल्व कर लिया, अब इन दोनों के रेशियो को सोल्व करेंगे। आपको पता है r नंबर की टर्म क्या होगी, सबको पता है NCr माइनस वन होगा नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा NCr होगा। कल मैंने करवाया था, आप चेक कर लेना ये चीज, r प्लस वन टर्म होगी, इक्वल पे कितना आएगा 3/5 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई थी ना, कल ये करवा दिया था एक बार, बताओ देखिए ये वाली चीज समझ में आ गई थी कल, यस और नो, हो गया था ना ये वाला चीज तो, हाँ ये वाली चीज तो हो गई थी, क्लियर है, ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे आगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, फैक्टोरियल वाला। देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फोकस करते हैं अपन। देखो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर लगेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू n माइनस r, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू n माइनस r होगा, ठीक है, इक्वल में 3/5, इक्वल में कितना है 3/5 है। अब देखिए फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, ये चीज ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा rn माइनस r होगा, और नीचे देखो r माइनस वन और n प्लस वन माइनस r हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे, r को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर, r माइनस वन बचेगा, ठीक है, और ऊपर n माइनस r ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। और नीचे इसको बाहर निकालेंगे अपने, नीचे देखो किसको निकालेंगे, नीचे r माइनस वन तो अपना ऐसा का ऐसा, इसको बाहर निकालेंगे n प्लस वन माइनस r को बाहर निकालेंगे, तो बताओ इसमें से एक कम करेंगे तो ये वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर n माइनस r बचेगा। और अबे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा r अपॉन n प्लस वन माइनस का r इक्वल टू 3/5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस का 3 माइनस का 3r इक्वल टू 5r हो जाएगा, यहाँ सोल्व करेंगे तो 3n माइनस का 8r प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 सबके समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन n और r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी,
मूमल आप आंसर नहीं देते हो हैं? मूमल सिंह अब आंसर नहीं देते हो हैं? यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लिया, डन सर, समझ में आ गया सर। इसका मतलब समझ में नहीं आता। हाँ आगे चलते हैं अपने। क्या हो गया पंकज जी? कुछ हो गया तो बता दे। बड़ा खुश नजर आ रहा है तू। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? नहीं अभी तो ये तो सोल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो एक बार। आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब क्या है? इक्वेशन फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इक्वेशन नंबर ये सेकंड वाली। अरे आएगा नहीं आएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इक्वेशन देखो फर्स्ट ये थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2n माइनस का 8r प्लस का 10 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? इसको 3n माइनस का 8r प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब मेरे को ऐसे बताओ यहाँ पे, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। इससे ये ब्रैकेट हो गया क्या? माइनस का 8r है प्लस का 8r गया काम से। 2n में से 3n गया, माइनस का n आएगा, 10 में से 3 गया तो प्लस का 7 आएगा इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकंड। पुट द, बचपन में सीखा हुआ ये चीजें। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। अरे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, हिंदी मीडियम वाले समझ में आ रहा होगा, n का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देता हूं, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, n का मान रखूंगा समीकरण 1 में, यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4r प्लस का 5 इक्वल टू 0 होगा। 7 प्लस 5 12 इक्वल टू 4r हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बताइए r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। n की तो आ गई 7, r की आ गई 3। ये आंसर है इसका, ये सॉल्यूशन था इसका, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। अब पढ़े आगे चलते हैं, जो अपना क्वेश्चन है अगले वाला, उस पे बात करते हैं। अरे अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है 11 वाला, वो देखिए क्या है अपना 11 वाला क्वेश्चन, उस पे फोकस करते हैं। प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n x की पावर n in the expansion of 1 plus x की पावर 2r is twice the coefficient of x की पावर n in the expansion of 1 plus x की पावर 2r minus 1। यानी कि वो ऐसे बोल रहा है कि जो x की पावर n का कोएफिशिएंट है इसमें 1 प्लस x की पावर 2n में, वो डबल होना चाहिए इसके कोएफिशिएंट। ओके 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 ओके, इधर देखो रे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे नोटिस करेंगे अपन, देखना। आपको क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे बोला है, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से ताकि क्वेश्चन का मतलब समझ आए क्या कहना चाह रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n,
मैंने इसको मान लिया कि मान लो कोएफिशिएंट उसका क्या आ रहा है, अपन क्या मान लेते हैं एक बार ये, मैं सिंपल ये मान लूं, क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट का मतलब क्या होता है, मान, ठीक है। यानी कि x की पावर n का गुणांक 1 प्लस x की पावर 2n के पास आगे किसका गुणांक x की पावर, हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, हिंदी में क्या लिखेंगे, 1 प्लस x की पावर 2n में x की पावर n का गुणांक, गुणांक ये हुआ, ये लो, ठीक है। हाँ, अब ऐसे क्या बोलेंगे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1, इसको क्या लेट कर लेते हैं, b लेट कर लेते हैं, अरे अपनी मर्जी से लेट कर लिया है ना, तो इसको हिंदी में लिख लेंगे, अरे इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, यही तो चीज लिखनी है, बस n2n की जगह क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना बच्चों, क्या करना है, a इक्वल टू 3b आना चाहिए, a इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3b, यानी कि जो ये वाला गुणांक है इसका 3 टाइम्स आना चाहिए, मतलब 3 गुना होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दिस इज 3 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस। क्या मेरी बात को समझ रहे हो, एक बार यस और नो में कमेंट करो कि ये बात समझ में आ रही है, इसका कोएफिशिएंट इसमें 3 टाइम्स होना चाहिए, अरे क्या बात समझ में आ रही है, क्या ट्वाइस है क्या, अच्छा ट्वाइस है तो दूना लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे अब समझ में आ गया क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो ऊपर वाला कोएफिशिएंट आएगा वो नीचे वाले कोएफिशिएंट का क्या है, डबल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डबल आना चाहिए, ठीक है, यानी कि ट्वाइस होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए, ऊपर वाले का जो गुणांक आएगा वो नीचे वाले का गुणांक का क्या होना, दुगुना होना चाहिए। अब और कैसे समझाऊंगा मैं तुम्हारे को, समझ में आ गया है, अब देखो, अब थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे, दिमाग की सारी बत्तियों को खोलेंगे है ना, उसको जलाएंगे, जला मत देना नहीं तो उड़ जाएगा दिमाग, धमाका हो जाएगा दिवाली से पहले। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें, आपको कोएफिशिएंट चाहिए, एक बार अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, अपन ने जो पढ़ा है x प्लस a की होल पावर n का क्या होता है, n c 0 x की पावर n a की पावर 0 n c 1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, ऐसे चलते जाएंगे n c n, ये होता है, मैंने बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको करवा रखा है इस फॉर्मूले को। अब अपन एक बार नोटिस करें दिस, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, NC0, अब देखना x की जगह कौन आ गया, बना गया, जहां जहां x है वहां वहां कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और 1 की पावर कुछ भी हो, 12 है तो कोई बात नहीं, 12 लिख दो, ठीक है। जहां जहां क्या है, क्या बोला मैंने, जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखेंगे, 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 ही आएगी, इसका मतलब 2nc0, 1 की पावर 2n होगा वो तो 1 हो जाएगा, a की जगह x है, x की पावर 0, x की पावर 0 होगा, अरे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, इधर देखो आप, एक यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगा, अरे जितना नीचे लटका उतना ऊपर आया, जितना लटका उतना ऊपर आया, आपको किसका कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर n का चाहिए, अरे जब x की पावर n यहाँ होगा तो यहाँ कितना लटका होगा, n लटका होगा, लटका क्या लटका, n लटका, तो यहाँ पे ऐसे 2n(2x की पावर 2) ऐसे चलते जाएंगे, अरे कहां तक चलोगे, 2n(2n) और x की पावर 12 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये तो मैंने इसकी बात की है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, अरे ऊपर 12 यहाँ क्या हो जाएगा, 12 माइनस, देखना अब आप मेरे को बता सकते हो a की वैल्यू क्या आएगी, a का मतलब क्या माना था,
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ रे, जब x की पावर n होगा, जब 2 होता है तो 2n/2 आता है, 3 होगा तो 2n/3 आएगा, और जब x की पावर n होगा तो क्या आएगा, 2n/n आएगा। नहीं आएगा सर? आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे इसको सोल्व करना तो सीखा ही है आपने, काफी दिनों से सीखते आ रहे हो आप लोग। ये लो जी सर, ये लो सर, ये लो। आया नहीं आया सर? आ गया। अब देखो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इनटू फैक्टोरियल n। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे चलूं। ये तो a की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, a की वैल्यू आई है। ओके ओके, अब आगे चलते हैं अपने। अब अपने को b की वैल्यू चाहिए। आप क्या बता सकते हो b कितना होगा? बिल्कुल सर बता सकते हैं। अरे कुछ भी नहीं सोचना, 2n की जगह क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा, और cn तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्व करना आपको आता है। लो लो 2n माइनस n हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, 2n माइनस n, 2n माइनस 1 माइनस n, ठीक है। 2n माइनस 1 और एक n हो गया, यहाँ पे कितना बचा, n माइनस 1 बचा, बचा कि नहीं बचा, बचा है सर। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाएंगे वो देखेंगे, क्या लगाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी b की वैल्यू आई है, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर वो देखिए बच्चों, अपने पास इसकी वैल्यू तो ये है, a की वैल्यू, ठीक है, ठीक है, हो गया। ये आपका b है, इसको एक बार इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो। अगर अपन बात करें इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं अपन, करेक्ट। a इक्वल टू क्या आएगा, अपने पास ये था, अरे था नहीं था, कट गया ये, चलो कोई बात नहीं, कटेगा तो इसको वापस लगा देंगे। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं, मेरा a इक्वल टू क्या है, 2n, नीचे n है, 2n को बाहर निकालो तो क्या बचेगा, 2n माइनस 1 बचेगा। इस एक n को बाहर निकाल दो आप तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1 बचेगा, अरे बचेगा नहीं बचेगा, n से n चला गया, क्या आ गया 2, और ये क्या बच गया, फैक्टोरियल 2n माइनस 1। n को पहले लिख देता हूं, n माइनस 1 को बाद में लिख दो। बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये वाली किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, 2b हो जाएगा। ये प्रूफ करना था आपको। एक्सरसाइज खत्म हो गई है आपकी 8.2, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आप मैं आपको आज अच्छी चीजें बताता हूँ, काम की चीजें बताता हूँ। चले, चलो सर,
चलें? चलो। अब देखो क्या करेंगे। अब देखो, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था, x प्लस ए की होल पावर n का क्या पढ़ा था, n सी जीरो। अब देखिए मैं फॉर्मूले डेराइव करूंगा तो आप डायरेक्ट अगर आपको याद हो तो काम आ सकता है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ चीजें तो आपकी, देखिए मैंने आपको कुछ इसी फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, लेकिन आप दूसरा फॉर्मूला भी लर्न करो तो उससे आप ये सोल्व कर सकते हो, एक स्टेप बच सकती है। कैसे? x प्लस ए की होल पावर n है, n सी जीरो है, यहाँ पे x की पावर आ जाएगा, a की पावर जीरो होगा, n सी बनाएगा, x की पावर n माइनस बनाएगा, a की पावर बनाएगा, ऐसे चलते जाएंगे, n सी 2 आएगा, x की पावर n माइनस 2 आएगा, a की पावर 2 आएगा, n सी n आएगा, x की पावर 0 होगा, a की पावर। ये तो आपको याद ही करना है क्योंकि इससे सारे फॉर्मूले बनते हैं। पहली बात, अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं, इफ x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, क्या बोल रहा हूं, x की वैल्यू 1 पुट कर दूं और a की वैल्यू क्या पुट कर दूं, x पुट कर दूं। देखना देखना बात को समझना, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं और a की वैल्यू x, तो क्या आएगा बताओ। देखो अब जो नया फॉर्मूला आएगा वो 1 प्लस x की पावर n आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, n सी जीरो, x की जगह 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब क्या आएगा, x की a की जगह क्या लिख दिया आपने, x लिख दिया, अरे इसमें टका सकते हो ना, x की जगह 1 लिख दिया, a की जगह x लिख दिया, तो जहां जहां x वहां वहां 1, जहां जहां a वहां वहां x, होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा, क्यों नहीं होगा सर। अब देखो यहाँ से तो x की वैल्यू तो 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताओ x की पावर 0 आएगा नहीं आएगा, n c बनाएगा, x की पावर बनाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, बढ़ती जाएगी पावर, और कैसे बढ़ेगी वो भी बता रहा हूं मैं आपको, देखना कैसे बढ़ेगी वो भी बता रहा हूं मैं आपको, देखना। अरे इधर तो देखो कैसे, जैसा नीचे वैसा ऊपर, ठीक है। कब? जब ऐसा वाला फॉर्मूला। अब सोचो यहाँ 1 आ गया, यहाँ x, अभी तो अपने क्वेश्चन किया था 1 प्लस x की होल पावर 2n का, सोचने की जरूरत नहीं है, 2n c n x की पावर n होगा। देख लो, चेक करो जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें। 1 प्लस x की पावर मान लो 2n माइनस 1 तो क्या होगा, 2n माइनस 1 cn होगा, x की पावर n का कोएफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जितना होता है उतना होता है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि a की जगह आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। मतलब बात समझ में आ गई होगी ये चीजें। अब तो आप ये वाला फॉर्मूला, तो इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस x की पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n सी टू कितना होता है, 1 होता है, x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये बना है, आएगा नहीं आएगा। और या फिर इसको सिंपल n से 0 ले लो तो अच्छा लगेगा, फिर क्या लिखेंगे, n c 1 x n c 2 x स्क्वायर n c 3 x 2, ऐसे चलता जाएगा, n c n x की पावर n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हो। 1 प्लस x की होल पावर n का क्या होता है, n c 0, n c 1x, n c 2x, n c n c 2x स्क्वायर, n c 3x क्यूब, ये कर सकते हैं। लेकिन सर फिजिक्स में करवाया होगा ये फॉर्मूला, नहीं कराया तो कोई बात नहीं। अब एक चीज और है, मैं यहाँ से और निकाल सकता हूँ इसी फॉर्मूले को, कैसे देखना, n c 0 की वैल्यू देखो इधर। अब जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे या मैथ में 12th क्लास में पढ़ोगे, या फिर आप लिमिट और मैं आपको डेरिवेटिव कराऊंगा 11th क्लास में, तब देखो कैसा फॉर्मूला लिखूंगा। अगर ऐसा है n c 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, n c 1 कितना होता है, n होता है nx। अब देखना कैसे लिखेंगे, 1 प्लस nx, n c 2 को n n माइनस 1
1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ क्या 1 इंटू लिख सकता हूँ, और साथ में एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखूंगा एनसी3 को n माइनस 1 n माइनस 2, तो नीचे 1 2 3। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल सर आपने बताया था ये चीज। आगे क्या आएगा x3 आएगा, और आगे क्या आएगा n से n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और लास्ट में क्या बचेगा x की पावर n बचेगा। ठीक है, जब आप डिफरेंस के एग्जाम दोगे 12th बाद में, तब आपको ये फॉर्मूले काम आएंगे, और जब आप आईआईटी जेईई का पेपर दोगे तभी चीजें काम आएगी। आपके सिलेबस में थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैं फॉर्मूले सारे डिराइव करूंगा, तो आप जैसे वहां पे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ n देन वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा ऐसे कुछ, ऐसी चीजें सारी करूंगा, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पिछले साल तो था उसमें थोड़ा सा ज्यादा था, तो मैं सारे इंफॉर्मेशन बताऊंगा ना। पिछले साल जो बुक में था उससे भी ज्यादा करूंगा, 5-7 फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करें, ये हो गया आपके पास काम की चीजें करवाएंगे, बिना काम की चीजें अपन नहीं करवाएंगे, ये ध्यान रखिए आपको। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स की होल पावर n है, आप मेरे को बताओ 1 प्लस एन एक्स। अब देखो इसको मैं n माइनस 1 नीचे क्या फैक्टोरियल टू लिख सकता हूँ क्या? अरे क्या मैं नीचे इसको फैक्टोरियल टू लिख सकता हूँ क्या? 1 इंटू को फैक्टोरियल टू क्या होता है 2 इंटू 1 होता है, फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो यहाँ पे इसको फैक्टोरियल टू लिखा तो एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही n माइनस 1 n माइनस 2 नीचे फैक्टोरियल 3 आएगा क्या सर आएगा, और x3 हो जाएगा प्लस अप टू सोन x की पावर है। तो आप इस फॉर्म में भी लाइन कर सकते, देखो देखो आपके 1 प्लस एक्स की होल पावर, आप ये लाइन करोगे याद करोगे, एक आप ये भी याद कर सकते हो, आप ये भी याद कर सकते हो, यानी कि कोई भी फॉर्म आ सकती है, ये भी फॉर्म, ये भी फॉर्म, और ये वाली ये भी फॉर्म। तो आप सब मैंने बता दिए हैं कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। जब आप अपनी कॉपी में कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से कॉपी में ये चीजें आई है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले को याद कर लें आप लोग, ठीक है? इस फॉर्मूले को याद कर लें तो देखिए जैसे याद हो जाना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। 1 प्लस एक्स की होल पावर n का nc0 nc बना x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब nc4 x की पावर 4 प्लस अप टू सो ncn x की पावर n। याद हो गया ना? इससे ये बन जाएगा, आ गया वो, इससे ये बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यस और नो? हो गया। अब देखिए अब रिजल्ट्स और क्या क्या निकलते हैं वो देखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फॉर्मूले में 6 टर्म क्या होगी, अगर मैं इसमें पूछूं 6 टर्म क्या होगी, तो बताओ क्या होगी? nc5 x की पावर 5 होगी। चेक कर लो 6 टर्म हुई होगी। मैं बोलूं 4 टर्म क्या होगी? nc3 x की क्यूब होगी। कोई बताएगा इस सीरीज में कितने टर्म्स है? n नहीं है, n प्लस 1 है। क्यों? 0 से स्टार्ट है, n तक जा रहा है। अगर 1 से स्टार्ट होता n तक जाता तो n टर्म्स होती, लेकिन 0 से स्टार्ट है। अरे ऐसे क्वेश्चन तो कोई छोटे छोटे क्वेश्चन डालते कभी कभी डिफरेंस में कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस सीरीज, ये लॉजिकल आपसे कोई बच्चा पूछ भी सकता है। बच्चा तो क्या पूछेगा, थोड़ा ही पूछेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर आगे बात करें अपने, देखो अब मेरा ये फॉर्मूला, इसको एक बार इसको वापस लिख लेता हूं मैं। मेरा ये फॉर्मूला था nc0 nc बना x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब प्लस अप टू सो ओके ncn x की पावर है। अगर मान लो x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, मेरा ये फॉर्मूला इससे डेराइव कर रहा हूं, यानी ये वाले से डेराइव कर रहा हूं। मेरी बात को समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो सर।
यहाँ देखो अगर x की वैल्यू में 1 कर दूं, x की वैल्यू कितना कर दूं 1 कर दूं, तो बताओ क्या आएगा 1 + 1 की पावर n n c 0। अरे x की जगह 1 लगाओगे तो सारा ही 1 x की वैल्यू 1 रखने पर ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा n c 0 n c 1 n c 2 n c 3 प्लस अब कुछ और कहाँ होता है n c n तक आएगा। 1 + 1 क्या होता है 2 की पावर n NC0 NC1 NC2 NC3 प्लस अप टू सोन NCn। मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, इसको पहले लिख दूं, इस वाली चीज को पहले लिखूं NC0 NC1 NC2 प्लस अप टू सोन NCn तक जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा क्या। अरे 1 + 1 का 2 की पावर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लो x की वैल्यू -1 पुट कर दिया तो बताओ क्या आएगा यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा NC0। यहाँ तो x है, ये क्या है x की वैल्यू -1 पुट कर दी तो ये माइनस देगा, -NC1 अगला प्लस देगा, अगला माइनस देगा, ऐसे चलते जाएंगे और -1 की पावर n NCn हो जाएगा। ये क्यों लिखा, क्योंकि जब n की वैल्यू ओड होगी तो नेगेटिव देगा, n की वैल्यू इवन होगी तो पॉजिटिव देगा। तो बताओ इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी NC0 NC1 NC2 NC3 प्लस अप टू सोन -1 की पावर NCn = 0 होता है। ये फिर से एक नया फॉर्मूला रूल आ गया है, 1 + 1 - 1 + 1 - उसकी वैल्यू 0 होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स के। स्क्रीनशॉट ले ले, ले लो स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया, दोनों फॉर्मूले 2 बॉक्स बनाए, ये भी लर्न कर लेना, ठीक है। बढ़िया तरीके से जो बॉक्स बना रहा हूं उनको लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी का अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे, ओके।